तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का चेंज। और उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक का चैनल ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से देखने के बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और फिर जो ही आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो अब पढ़ाई हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं चेंज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि वॉइस हम लोग चेंज करेंगे किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। अभी तक हम लोग जितना भी चेंज सीखे थे सब असर्टिव सेंटेंस था। आज हम लोग इम्परेटिव का भी सीखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल दे के आपको बताना शुरू किया है और तब आप समझेंगे। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है, ओपन द डोर, ये एग्जाम्पल है। ओपन द डोर। अब अगर आप किसी को बोलते हो कि दरवाज़ा खोलो तो इसका क्या मतलब होता है? इससे पता चलता है कि ये एक ऑर्डर है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, कम हियर, यहाँ आओ, इससे भी आपको क्या पता चलता है कि यह भी हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। कम हियर में किसी को ऑर्डर कर रहे हैं और ये भी सेंटेंस है ऑर्डर का। अब यहाँ पर हमने दिया हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर मीन्स क्या? गरीबों की मदद करो। अब गरीबों की मदद करने से क्या मतलब है? ये ऑर्डर नहीं होता है, ये एक हम किसी को सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि आप गरीबों की मदद कीजिए। यहाँ पर है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, परिश्रम करो। ये भी एक ऑर्डर नहीं होता है, हम किसी को सलाह दे देते हैं कि आप परिश्रम कीजिए, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो ये भी एक एडवाइस है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लीज़ या काइंडली हेल्प मी। इससे आपको क्या लग रहा है? इस सेंटेंस को देखने से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्लीज़ लगा हुआ है, यहाँ काइंडली लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हम किसी से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो गया रिक्वेस्ट का। अब सवाल है कि आपको हमने ऊपर में अभी जो लिखा था कि चेंज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो इम्परेटिव सेंटेंस जनरली बिना सब्जेक्ट का शुरू होता है। आप जितना भी सेंटेंस अभी तक देखे हो यहाँ से लेके नीचे तक, ये सारा का सारा बिना सब्जेक्ट का शुरू है। अब ऐसा नहीं है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता नहीं है, होता है। लेकिन अगर आप बोलते हो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। और अगर जब भी आप किसी को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। आप हैं बोलने वाले और वो है सुनने वाला, और सुनने वाला जिसको कि हम ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, वो सब का सब क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लगभग फिक्स होता है और वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस का। अब ये तो समझ गए कि इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। वह सेंटेंस जिससे कि ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध हो, उसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये चेंज कैसे होगा? तो पहला क्वेश्चन है ऑर्डर वाला। ये हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, या फिर लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लेट वाला दिया है जिसमें हम किसी को सुझाव देते हैं, कि सलाह, सजेशन देते हैं, प्रपोजल देते हैं। तो वो लेट वाला है, वो बाद में बताएंगे, पहले इधर वाला में हम आते हैं। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि ओपन द डोर, ये ऑर्डर है। ऑर्डर वाले सेंटेंस को क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लेट लगाते हैं, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते हैं, और बी के बाद हम वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पर अगर आप इसको बनाते हैं तो आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। पहले क्या लगाएंगे? लेट। तो लेट हमने लगा दिया। लेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर।
तो हम यहाँ ले आए द डोर को, लेट द डोर, और फिर उसके बाद क्या लगाना है हमको, बी, तो लेट द डोर बी। और मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब क्या है, ओपन, ओपन का तीसरा रूप क्या हो गया, ओपेंड, तो लेट द डोर बी ओपेंड, ये बन गया। फिर यहाँ है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, कम हियर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये भी ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर में आप क्या देख रहे हैं, ये ऑर्डर जो है वो है विदाउट ऑब्जेक्ट। इस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, कम हियर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था क्या, ओपन द डोर, लेकिन हियर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वह सेंटेंस, वैसा सेंटेंस इम्परेटिव का, ऑर्डर का, जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो, तो उसको हम लेट लगा के नहीं बनाते हैं। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है यू आर ऑर्डर्ड टू, और प्लस जो रेस्ट पार्ट है वो हम लिख देंगे। तो अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आइए, ये क्या है, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस है। अब एडवाइस वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, शुड बी। शुड बी लगाने के बाद हम वर्ब का तीसरा रूप लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो यहाँ मैंने लिया द पुअर। उसके बाद क्या लगाना है हमको, शुड बी, तो हमने यहाँ लगा दिया द पुअर शुड बी। और वर्ब का, वर्ब कौन है, हेल्प, हेल्प का तीसरा रूप क्या हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प। ये बन गया हमारा एडवाइस वाला। अब आप आओ क्वेश्चन यहाँ चौथा नंबर में क्या है, वर्क हार्ड। अब है तो एडवाइस, लेकिन आप यहाँ भी गौर करो कि यहाँ भी ये एडवाइस था, हेल्प द पुअर, लेकिन हेल्प द पुअर में ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, वर्क हार्ड में इसका स्ट्रक्चर होता है कि तब हम लोग लगा देते हैं, यहाँ एडवाइस तो है, लेकिन फिर यहाँ लिख देते हैं हम विदाउट ऑब्जेक्ट, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम लगाते थे यू आर ऑर्डर्ड, लगा दिए विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में, वैसे ही यहाँ करेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर क्या करना है, बाकी वाला जो हिस्सा है उसको लिख देंगे। अब ये चेंज होगा तो क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए है प्लीज़ या काइंडली लग के सेंटेंस है, प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है और ये सबसे आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हमको क्या कर देना है, प्लीज और काइंडली को हटा देना है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड आ ही गया है उसी के लिए, प्लीज और काइंडली के लिए, और बाकी वाला हिस्सा जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद लगा देंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया चेंज। तो ये आपने 3 चेंज सीखा, किसका किसका, सबसे पहले आपने ऊपर में सीखा ऑर्डर वाले सेंटेंस का, ये यहाँ पर इसमें सीखा, इस ऑर्डर वाले सेंटेंस में एक आपने सीखा क्या था, विथ ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर आपने सीखा विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर एडवाइस वाले में आपने सीखा जिसमें कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है द पुअर, और यहाँ पर आपने फिर सीखा चौथा नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर तो है ज़रूर एडवाइस लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी सीखा। फिर आपने सीखा क्या कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी आपने सीख लिया। अब आता है इम्परेटिव में ही एक सेंटेंस और वो होता है लेट, जिसमें पहले से ही लगा हुआ हो। ऑर्डर वाले सेंटेंस को चेंज करने में आपने यहाँ पर लेट लगाया, लेकिन जिस सेंटेंस में पहले से ही लेट लगा हुआ हो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए है कि इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ हम लगा देंगे लेट और तब हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को और तब लगा देंगे बी और तब हम लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद हम लगा देंगे बाय और तब देंगे हम यहाँ पर किसको, एजेंट को। और एजेंट कौन होगा, एजेंट होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप। अब इस स्ट्रक्चर पर हम इसको चेंज करते हैं। आप देखिए लेट मी डू इट। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ऐसे सेंटेंस में लेट तो लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इट, इसको ले आए लेट इट। उसके बाद क्या करना है, हमको बी लगाना है तो हमने बी लगा दिया लेट इट बी। और उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब कौन सा है, डू, तो इसका तीसरा रूप क्या होगा, डन, लेट इट बी डन। अब फिर क्या करना है, हमको बाय लगाना है तो हमने यहाँ बाय लगा दिया लेट इट बी डन बाय। और तब क्या लगाना है, बाय एजेंट, तो बाय तो लगा ही दिए, एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो यहाँ होगा लेट इट बी डन बाय मी। अब आप यहाँ देखिएगा कि सर अभी तक तो हम सब्जेक्ट में आपने बताया हमको कि जो हमेशा आई का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर फिर आप मी क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि ग्रामर का नियम है कि लेट के बाद सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया लेट मी। अब आप समझ गए, तो यहाँ मी तो बना ही हुआ है तो हो गया। तो अभी आपने इम्परेटिव सेंटेंस का ये चेंज सीखा। आज से हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है पढ़ाई के मोड में, और वो हमने ये कर दिया है कि जैसे कि पहले आपको हम पढ़ाते थे रूल्स वगैरह सब बता करके, और उसके बाद हम आपको उसका एक्सरसाइज बनवाते थे। आज से हम एक्सरसाइज भी साथ साथ ही बनाना शुरू करते हैं। अब जो भी अभी हम पढ़े हैं उसका हम चेंज सीख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तो कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, ना कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अभी आप जो पढ़े उसके आधार पर आपको इसको चेंज करना है। यहाँ है पोस्ट द लेटर, तो क्या हो जाएगा, हम ये किस तरह का सेंटेंस आपको लग रहा है, लेटर को पोस्ट करो, यानी कि चिट्ठी गिराओ पोस्ट ऑफिस में जाके। ऑर्डर अब किसी को दे रहे हैं तो ऑर्डर वाला कैसे बनेगा, लेट लगेगा, लेट के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, लेट द लेटर, और तब क्या लगाएंगे, बी, तो लेट द लेटर बी, और वर्ब का तीसरा रूप लेट द लेटर बी पोस्टेड। अब आप देख लिए बन गया ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, गिव द ऑर्डर, मतलब आदेश दो, ये भी ऑर्डर का सेंटेंस है, तो इसको फिर ऑर्डर वाला कैसे बनेगा, लेट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर, और तब लगाएंगे बी और मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो गिव का भीतरी क्या होगा, गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन। अब आइए आप यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है, लव योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से प्यार करो। तो अपने बच्चों से प्यार करने के लिए हम ऑर्डर नहीं देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो ये सेंटेंस हो गया सलाह वाला। इसको चेंज करेंगे तो सलाह वाला कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, योर चिल्ड्रेन, तो यहाँ लिखेंगे योर चिल्ड्रेन, और तब क्या लगाते हैं हम लोग एडवाइस वाले में, शुड बी, योर चिल्ड्रेन शुड बी, और वर्ब का तीसरा रूप, लव का तीसरा रूप हो गया लव्ड, तो योर चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। हेल्प द नीडी, नीडी मतलब ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, ये भी एडवाइस है। फिर इसी ढंग से बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, द नीडी, और फिर एडवाइस वाले में क्या लगाते हैं, शुड बी,
द नीडी शुड बी, और मेन वर्ब का तीसरा रूप कर देते हैं, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या होगा? हेल्प्ड। द नीडी शुड बी हेल्प्ड। अब आइए यहाँ पर प्लीज सिट डाउन। ये क्या है? सेंटेंस। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस तुरंत पकड़ते हैं, प्लीज या काइंडली लगा होता है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम? सीधा यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। तो यहाँ लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी वाला क्या है? सिट डाउन। प्लीज या काइंडली हट जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। हो गया। अब यहाँ पर है काइंडली क्लोज द डोर, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या है यहाँ पर? क्लोज द डोर। हो गया। अब यहाँ लेट वाला सेंटेंस आया, लेट मी डू इट। इसमें हमने आपको पीछे बताया है अभी कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लेट को हटाएंगे नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे। क्या है ऑब्जेक्ट? क्या है? इट। तो लेट इट, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? बी, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो लेट इट बी डन। फिर लगाते हैं बाय, और बाय के बाद एजेंट लगाते हैं, तो एजेंट क्या हो जाएगा? मी। तो लेट इट बी डन बाय मी। फिर दूसरा है लेट वाला, लेट द सर्वेंट ड्रॉ वाटर। सर्वेंट को पानी लाने दिया जाए। अब क्या है यहाँ पर बनाएंगे तो क्या होगा? फिर यहाँ लेट लेंगे, लेट के बाद क्या होगा? हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है? सर्वेंट, और सॉरी वाटर। तो लेट वाटर, तब क्या लगाते हैं हम? बी, और वर्ब का तीसरा रूप, ड्रॉ का तीसरा रूप क्या होगा? ड्रॉन। तो लेट वाटर बी ड्रॉन बाय, कौन बनेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा एजेंट में, बाय द सर्वेंट। अब फिर यहाँ पर और अलग से दो क्वेश्चन दिए हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम, अब ये क्या लगता है इससे आपको? ये है एडवाइस का क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन। तो मेडिसिन, इसमें शुड भी लगाते हैं एडवाइस में। मेडिसिन शुड बी, मेन वर्ब का तीसरा रूप कर देंगे, तो टेकन, और तब जो बचा हुआ है उसको ले देंगे, तो क्या होगा? टेकन इन टाइम। मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। यहाँ है ओपन द बॉक्स, इससे क्या लग रहा है? बक्से को खोलो। ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाला क्या लगा के बनाते हैं? लेट लगा के, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स। लेट द बॉक्स, फिर क्या लगाते हैं? बी, और मेन, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो लेट द बॉक्स बी ओपेंड। ये भी बन गया। अब फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो। अब मान लो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में हमने लिखा सिर्फ डू मतलब क्या? फुल स्टॉप पर गया, ये भी एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट रहता तो क्या होता? यू डू, तुम करो। तो डू में क्या है? इसके बाद ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे कैसे ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर को? यू आर ऑर्डर्ड टू डू, हो गया, इसका बन गया। लेकिन इसी जगह अगर लिखा रहे कि डू इट, अब देख लो यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ डू है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हमने कैसे बनाया? यू आर ऑर्डर्ड टू डू। लेकिन यहाँ डू इट में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इट, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? इसे करो, ऑर्डर है तो ये लेट लग के बनेगा। ये बनेगा लेट इट बी डन। कुछ लड़का क्या कर देता है? सबको ऑर्डर्ड में ही बना देता है। जैसे अगर लिखा हुआ है ओपन द बॉक्स, तो क्या कर देगा? यू आर
ऑर्डर्ड टू ओपन द बॉक्स नहीं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा होगा उसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के नहीं बनाएंगे। सेम स्थिति एडवाइस वाले में भी होता है। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको अब ये सारा चीज़ जो अभी आपने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले चीज़ को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस का चेंज पढ़ लिया, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी पीछे डाले हुए हैं, बना के दिया गया है, जिस प्रैक्टिस में आपको सुविधा होगी। और अंत में फिर मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।